सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, डायस पे हमारे सब सीनियर नेता, दोनों तरफ हमारे नेता, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मुकुल वासनिक जी, कहां हैं आप? आपने आज इस छोटे से मैदान में इतने सारे बब्बर शेर और शेरनियां कैसे इकट्ठा कर दिए? और देखिए, एक साथ प्यार से खड़े हैं। यह है हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, मुझे कहा पार्लियामेंट में कल कहा, राहुल जी सुनिए, पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। क्यों मांगनी है, मैं आज आपको बताने आया हूं। सबसे पहले ये देश की शक्ति, इस देश की आत्मा, इस देश की शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था है नहीं, थी। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी, कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये देश अलग अलग धर्मों का देश, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश मिलकर एक साथ 9% जीडीपी पर कैसे चल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। चिंडिया बोलते थे, चिंडिया। चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया। और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज 200 रुपए, 200 रुपए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। आपको याद होगा, 8 बजे रात को टीवी पर आए, भाइयों और बहनों, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूं। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ
वो ठीक नहीं हुआ। आपसे झूठ कहा, आपसे झूठ कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन को खत्म करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, झूठ कहा। माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अदानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है, पूरे देश ने प्यार से, खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी? आज 4% पे पहुंच गए हैं। और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला, जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया। तो अगर आप हमारे तरीके से, पुराने तरीके से जीडीपी नापो तो आज 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए। और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और फिर अपने आप को प्रधानमंत्री देशभक्त कहते हैं। पूरा का पूरा पैसा 2-3 उद्योगपतियों को पकड़ा दिया है। सब उद्योगपतियों को नहीं, इस देश में बहुत सारे ईमानदार उद्योगपति हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर किसान इस देश को बनाता है, मजदूर इस देश को बनाता है, छोटा दुकानदार इस देश को बनाता है, तो ईमानदार उद्योगपति भी इस देश को बनाता है। मगर पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने, मैं एक नाम लेता हूं, पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने अदानी को 50 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश के एयरपोर्ट पकड़ा दिए, देश के पोर्ट्स पकड़ा दिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्यों दिया? इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप चोरी नहीं कहेंगे, इसको आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे इसको? 1,40,000 करोड़ रुपए कुछ ही दिन पहले 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया है। आपसे टेलीफोन इस्तेमाल करने के लिए 50% रेट बढ़ा देंगे और फिर बड़े से बड़े उद्योगपतियों का 60,000 करोड़ रुपए माफ कर देंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा सकती। मैं आपको समझा देता हूं। हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, युवा, आप लोग माल खरीदते हो, जब आपके जेब में पैसा होता है आप चीजें खरीदते हो। नहीं खरीदते हो? शर्ट, पैंट, जूता, मोबाइल फोन, काले चश्मे जैसे आपके हैं, ये आप खरीदते हो।
जब आप खरीदते हो, फैक्ट्रियां ये चीजें बनाती हैं। जब फैक्ट्रियां ये चीजें बनाती हैं, आप ही लोगों को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिलता है। यह इकोनॉमिक सिस्टम है। पैसा पहले गरीब लोगों के जेब में डालो, किसानों के हाथ में डालो, मजदूरों के हाथ में डालो। वही पैसा किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार पैसे का प्रयोग करेंगे, चीजें खरीदेंगे, डिमांड बनेगा, फैक्ट्रियां बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आप सबके जेब में से पैसा छीन के निकाल दिया। बघेल जी ने कहा छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान के मिलते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया? इन प्रदेशों में हम सही एमएसपी क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना, अर्थव्यवस्था आगे जा ही नहीं सकती। मनरेगा हमने क्यों दिया? क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान के मजदूर के बिना यह देश आगे नहीं जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने पूरा पैसा खींच के अपने 2, 3, 4 मित्रों को दे दिया और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। मगर वो वहां नहीं रुके, बांटने का काम करते हैं। आपने, पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को चुना। क्यों चुना? हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए चुना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुना, युवाओं को रोजगार देने के लिए चुना। वो काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। 4% पे जीडीपी पहुंच गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। दिन भर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, भाई बताओ, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कितने किसानों ने आत्महत्या की? सरकार जवाब देती हमें मालूम नहीं। पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देती हमें मालूम ही नहीं। प्रदेशों से जाके पूछिए, हमें नहीं मालूम। इनको यह भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी के किसान, कितने किसानों ने अपनी जान ली। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मगर पूरे देश को मालूम है, पूरा देश जानता है यहां हालत क्या है, और फिर यह बांटने का काम शुरू करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से। जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, असम जाइए, मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, नागालैंड जाइए, अरुणाचल जाइए, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। जला दिया उन प्रदेशों को, आग लगा दिया असम में। बांटने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। और आप लोग जो सब यहां आए हो, और जो करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को टीवी पे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप इस देश को बांटते नहीं हो। आप इस देश को अपने खून पसीने से, अपने दिल से खड़ा करते हो। रोज छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, ये सब लोग मिलकर इस देश को खड़ा करते हैं। ये आपका खून है, ये आपका पसीना है, और आपके देश को कमजोर किया जा रहा है, हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, और आपकी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है। और कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक बात को देखते हैं, एक बात के बारे में सोचते हैं, एक चीज के बारे में सोचते हैं कि उनके हाथ में सत्ता है, हां या ना।
सत्ता के लिए हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी कर देंगे, सत्ता के लिए अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे, हिंदुस्तान में सब युवाओं को बेरोजगार कर देंगे। मार्केटिंग होनी चाहिए नरेंद्र मोदी की, टीवी पे आने चाहिए रोज। भैया एक बात बताओ, टीवी पे नरेंद्र मोदी रोज दिखाई दिखते हैं ना? कितने घंटे दिखते हैं? दिन भर दिखते हैं ना? भैया ये जो टीवी पे 30 सेकंड का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, कितने का आता है? लाखों रुपए का आता है ना? तो ये नरेंद्र मोदी जो दिन भर टीवी पे दिखाई देते हैं और हिंदुस्तान के बाकी नेता कोई नहीं दिखता। मनमोहन सिंह जी को आप टीवी पे देखते हो? नहीं देखते ना? तो इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा वो लोग दे रहे हैं जिनको नरेंद्र मोदी आपका पैसा छीन कर दे रहे हैं। यह सच्चाई है देश की। और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, देखो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। हमारी सरकार थी, आप हमारी सरकार पे आक्रमण करते थे और आपने सही किया। मैं स्टेज से कह रहा हूं कि आपने अपना काम किया, मगर आज वो आप अपना काम भूल गए हो। आज अब अपना काम भूल गए हो, मगर आप भी देशवासी हो, आप भी इस देश के हो। और मैं हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस के लोग से कह रहा हूं, हर इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारे कोर्ट्स में बैठे हो, चाहे वो मीडिया में बैठे हो, चाहे वो सरकारी ऑफिसेज में बैठे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, आप ये बात याद रखिए, जिम्मेदारी आपकी भी है। जब आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है, धमकाया जाता है, आप पर आक्रमण होता है, मीडिया के लोगों पर आक्रमण होता है, तो यह आप पर आक्रमण नहीं हो रहा है, यह हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण हो रहा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बहुत समय हो गया इस देश को डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब कांग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है। कांग्रेस वाला बब्बर शेर होता है, नहीं डरता किसी से। मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो सरकारी ऑफिसेज में बैठे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, डरो मत। आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है। और जो आज डर है, डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, इस माहौल को हिंदुस्तान की जनता, कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलके मिटा डालेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके विचार हमारे लिए आगे का रास्ता दिखाने में बहुत मददगार साबित होंगे। ये यहां सामने स्ट्रक्चर पर जो खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कृपा करके आप नीचे उतरिए। वो स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, वो गिर सकता है। कृपा करके आप नीचे उतर जाइए। अब उस शख्सियत को हम आमंत्रित करते हैं जिनके नेतृत्व पर हमें नाज है। हमारी शान, हमारा गौरव, हमारा सम्मान, हमारा अभिमान, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति कांग्रेस अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी आए और अपने विचार रखे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी,
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यगण, देश के कोने कोने से आए हमारे कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, दूर दूर से देश भर के कोने कोने से आप सब इतनी तादाद में आए हैं। आज की इस भारत बचाओ रैली में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सब इसीलिए यहां आए हैं कि काफी समय से देश की हालत बहुत गंभीर हो गई है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी-कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। आज हमारे युवा इस तरह की बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं जैसा कि दशकों से नहीं हुआ। बच्चे काम की तलाश में भटक रहे हैं। लगी लगाई नौकरियां भी उनके हाथ से जा रही है। उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं आपसे पूछती हूं कि हम युवाओं के भविष्य के लिए कठोर संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं? आज जब मैं अपने अन्नदाता किसान भाइयों की दशा को देखती हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उनकी परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनका जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने खेतों के लिए सही समय पर बीज नहीं मिलता, आसानी से खाद नहीं मिलती, पानी बिजली की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती। इतनी सब कठिनाइयों के बावजूद फसल के उचित दाम भी नहीं मिलते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमें बताइए कि अपने किसान भाई बहनों के लिए संघर्ष करने को हम तैयार है कि नहीं? हमारे कामगार भाई बहन दिन रात मजदूरी में लगे रहते हैं। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना अपना काम करते हैं। फिर भी उन्हें 2 समय की रोटी ठीक से नहीं मिल रही है। बताइए, हम उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं? छोटे बड़े कारोबारी बैंकों से कर्ज लेकर जो काम धंधा शुरू किए हैं, वे मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण तबाह हो गए हैं। काम धंधा नहीं चलने की वजह से वो समय पर बैंक का कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। तो मुझे बताइए आप कि उनके लिए हम सब संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं? मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी प्यारी बहनों को अपनी परिवार पालने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। रात दिन मेहनत करती हैं, अपने पेट काटकर परिवार पालती है। आज रोजमर्रा की चीजों की कीमत सीमा से बाहर होने की वजह से उनकी नींद तक
हराम हो गई। यही नहीं, उनके ऊपर जिस तरह की बर्बरता और जुल्म आज हो रहे हैं, उसे देखकर हमारा दिल टूट सा रहा है। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं आपसे पूछती हूं कि अपनी माता बहन और बच्चियों की इस हालत के खिलाफ हम संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं? आज तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है। पूरा देश पूछ रहा है, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई? रोजगार कहाँ चले गए? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी, वह काला धन बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धन किसके पास है? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि आधी रात को धूमधाम से जो एसटी लागू की थी, उसके बाद मोदी सरकार के खजाना खाली क्यों हो गया? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि आरबीआई की जेब काटकर जो लाखों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने ही लिए, वे कहाँ है? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि हमारी नवरत्न कंपनियों क्यों बेची जा रही है और किन्हें बेची जा रही हैं? दूसरी तरफ जनता का पैसा बैंकों तक में सुरक्षित नहीं है। आम आदमी खुद का पैसा न घर में रख सकता है और न बैंक से निकाल सकता है। ये इसको कहते हैं, मोदी शाह कहते हैं, यही है अच्छे दिन। आज का माहौल ऐसा हो गया कि जब मर्जी आए कोई धारा लगा दो, कोई धारा हटा दो, प्रदेशों का दर्जा बदल दो, जब मर्जी आए राष्ट्रपति शासन हटा दो, बिना बहस के कोई भी विधेयक पारित कर दो। ये संविधान विकास दिवस तो मनाने का दिखावा करते हैं और हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अब तो एक नया नागरिकता कानून बनाने की, उसका भी इन पर काफी समय से सवार थी। मोदी शाह के इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये जो सीएबी कानून अभी लाए हैं, वे भारत की आत्मा को तार कर देगा, जैसा कि असम और नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में हो रहा है। भारत की वह आत्मा जिसके लिए हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं और बाबा साहब अम्बेडकर ने कठिन संघर्ष किया था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे देश का बुनियादी स्वभाव ऐसे भेदभाव वाले कदमों की इजाजत नहीं देता। मैं विश्वास दिलाती हूं कि जिनसे भी अन्याय होगा, कांग्रेस उन सभी के साथ खड़ी रहेगी। मोदी शाह सरकार को ना संसद की चिंता है, अब तो सब जानते हैं और रोज भी देखते हैं। संसद की चिंता नहीं है, न संवैधानिक संस्थाओं की परवाह है। उन्हें मोदी शाह के सिर्फ एक ही लक्ष्य उनका
राजनीति की परवाह है। उनका एक ही संकीर्ण एजेंडा है, लोगों को लड़वाओ और असली मुद्दों को छुपाओ। तो भाई और बहनों, नाइंसाफी सहना सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए मोदी शाह सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताइए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार है, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। संविधान की रक्षा के लिए हम हर तरह की संघर्ष करने के लिए तैयार है। जनता के हकों की रक्षा के लिए सिर्फ कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी। आज भी कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी अंतिम सांस तक हम देश, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। तो भाई और बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूर दूर से यहाँ आने के लिए आप सभी को दिल से, आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। सोनिया गांधी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार, आपका राजनैतिक जीवन, आपका संघर्ष हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहा है और आगे भी रहेगा। अब आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको, वे आए और सभी का यहां पर आभार व्यक्त करें। Leaders and friends, I stand before you to salute you. I stand before you to thank you. You have made history. You made the statement unequivocally that Congress can never be Congress Mukh Bharat. This rally was organized at a short notice. I thank all the Pradesh Congress committee leaders for arranging to bring the workers here in Delhi. 4 times of the crowd is outside this ground. Our workers who came from all parts of this country, I thank you for making this rally a grand success. भारत बचाओ रैली सफल करने के लिए दोस्तों आप सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद। On behalf of all of you, I would like to extend a hearty vote of thanks to our beloved leader, Sonia Gandhi ji. Sonia Gandhi ji, for your inspiring speech, for your leadership, for your guidance, we are indebted to you. Our hearty thanks to Sonia ji. Dr. Manmohan Singh ji, for his words of wisdom, for his guidance, on behalf of everyone assembled here, I extend a most hearty vote of thanks to Sri Manmohan Singh ji. Our beloved leader Rahul Gandhi ji, your dynamic leadership, your words of wisdom and your guidance is always our guidance. I thank Rahul Gandhi ji on behalf of everyone who is assembled here. On both sides of the dais, Congress parliamentarians, Congress ministers, Congress leaders, and on the dais, Congress working committee members and all the senior leaders,
On behalf of the organizing committee, I want to extend a most hearty vote of thanks. I want to thank the media people who came here and covered this program, and the organizing committee, including Delhi Pradesh Congress Committee. For last few days, they were working day and night for those who made all the arrangements here. I thank them from the bottom of my heart. Once again, colleagues and friends, my hearty vote of thanks to you. Thank you. Jai Hind. कितने सच छुपाओगे, कितनी आवाज दबाओगे, झूठ की मटकी